एक सिंगर के एल्बम फेल हो जाने के बाद वो बहुत अपसेट थी, तो एक गिटारिस्ट के साथ अफेयर की। बाद में पता चलता है कि गिटारिस्ट की एक टैक्सी है, जिसकी वजह से बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लश 2013 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी थ्रिलर है और हमेशा आपको आपकी स्टेज पर रखेंगी। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को किसी ने एक चेयर से बांध कर रखा था। वो चिल्ला रही थी और उसे छोड़ता नहीं। इसके ऊपर उसने बहुत स्टोन डाल दिया और जिंदा उसे गाड़ दिया। इसके बाद मेन कैरेक्टर इली और इसके ब्रदर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इन दोनों का एक फेमस बैंड था। वहीं इली ने कहा कि बचपन से हम दोनों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। वो एज एक्टिंग होके बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई। उनका कैरियर बहुत अच्छे से चल रहा था। तब इली एक कार्टर से मिला। कार्टर एक जर्नलिस्ट था और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आई। बहुत जल्दी बात आगे बढ़ी और एक दूसरे से शादी भी कर ली। इली का ब्रदर कार्टर से उसके बारे में ख्याल रखने के लिए कहता है। एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। इली के बच्चे भी हुई, फिर भी उसे अपने ब्रदर के साथ कैरियर मेंटेन रखा था। एक दिन उसने एक पार्टी में ड्रग्स ले लिया और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इली ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसने कुछ न कर पाई। उसे लगा कि उसने अपने भाई को अकेला छोड़ के एक नई लाइफ कर दी, इस वजह से वो डिप्रेस हो गया था। ब्रदर के जाने के बाद किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता था। बहुत टाइम गुजर गया, उसके बाद उसने कुछ लिख पाई। अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सॉन्ग लिखे। उसे पूछा जाता कि क्या तुम्हारे ब्रदर का प्लेस कोई ले पाएगा। इली ने कहा कि हमने जिस गिटारिस्ट को रखा है वो भी बहुत टैलेंटेड है, मगर मेरे भाई का जगह कोई भी नहीं ले पाएगा। इस गिटारिस्ट का नाम था एंजो और इली मैनेजर को ये मिला था। उन्हें लग रहा था उसे अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। इंट्रो बहुत अच्छी सी और सब लोग पॉजिटिव थी। उन्हें लग रहा था कि एल्बम सक्सेसफुल होगा। एल्बम के प्रमोशन के लिए इली अपने फैमिली को अलग अलग जगह पर लेकर छोड़ना पड़ता है। अपने ब्रदर के डेथ के बाद फैमिली से जरा दूर हो गई थी लोगों के लिए। जब इली ने ओल्ड सॉन्ग परफॉर्म की तो उसे बहुत अच्छा लगा और लोगों की तरफ से उसे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट सॉन्ग में अपने ब्रदर के लिए डेडिकेट किया है। ये सॉन्ग उसी नए एल्बम का था। लोगों ने उसे सुना, फिर उसके लिए लोगों का कोई चीयर्स नहीं आई। अगर इस तरीके से रिस्पांस मिला तो एल्बम खत्म हो जाएगा। इसके बारे में वो मैनेजर से बात करती है। मैनेजर ने कहा सॉन्ग को कैचअप करने के लिए जरा टाइम लगती है, तुम ज्यादा वरी मत करो। इली अपने रूम जा रही थी तभी एक फैन उसे आया। उसे जबरदस्ती एक चीज पर साइन करने के लिए कहती है। इली साइन करती है। उसके बाद उसने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए कही। उसे जबरदस्ती करा रहा था। तब वहाँ पर एंजो पहुंच गया। उसे पुश कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जाकर बाथरूम में वो चुप गई। इली को डर लग रहा था तो एंजो ने उसके साथ रूम तक आया। तो इली एल्बम के रिव्यूज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थी। एंजो ने कहा तुम्हें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ये तुम मुझे बाद में कह सकती हो। तुम्हें रिलैक्सेशन की जरूरत है। इली को उसने लटा दिया और बहुत अच्छा मसाज करता है। उसके बाद उसके साथ स्लोली इंटीमेट होने लग गया। उसके बाद कार्टर का कॉल आता है। कल रात जो भी हुआ उसके लिए उसे बहुत गिल्टी लग रहा था। वो अपने बच्चों से बात करती है। तब उसने कार्टर से बात की। कार्टर जरा अपने काम में बिजी लगता है। वो नोटिस करती है कि इली रिलैक्स लगती है। उसने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, मुझे एक डील बुक मिली है और उसके बाद तुम्हें 2 साल तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इली से मिलने के लिए उसके मैनेजर आता है। उसकी एल्बम बिक नहीं रहा था तो रिकॉर्ड में उसके पैसे कम कर देती है। इली बहुत डिस्टर्ब थी। उसने मैनेजर से कहा कि अब करना क्या होगा। उसके साथ बहुत सारे सोल्यूशन थे। तब मैनेजर कहा कि एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लिखने की बहुत कोशिश करती है। उसके बाद वो एंजो के पास आया। उसे एक माउंटेन पे ले जाती है। माउंटेन के ऊपर से एक पत्थर गिरा। वो डायरेक्टली अपनी चाकू निकाल ली थी। ऊपर जो कुछ भी होगा उसे वो धमकाने लग गया। बस सिर्फ एक एनिमल वहाँ पर था। उसके बाद 7 बीट दिया और इली ने कहा कि मुझे एक अच्छी से सॉन्ग लिखने पड़ेगा। उसके पास लिरिक्स तो है, फिर आगे क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंजो ने सॉन्ग को एक धुन दिया और इली को ये बहुत अच्छा लगता है। उसे करीब आ गया और उसे किस की। इली ने कहा कि कल रात हम दोनों बहुत ड्रंक थे, हमारे बीच जो भी हुआ ये मैटर नहीं करता। मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। एंजो कहते हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप को कैजुअल रखेंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इली फिर भी उस बात के लिए मना कर देती है। इली का नेक्स्ट शो होता है और जिस फैन ने उसे हैरास किया था उसका एक लेटर उसे मिला। शो के बाद इली अपनी टीम से कहते हैं कि मैंने और एंजो ने बहुत अच्छे सॉन्ग लिखा है, उससे हम अच्छे से क्रिएट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में दोनों पार्टी करती हुए एक सॉन्ग लिख देती है। उसमें ये दोनों इंटीमेट भी हो गई।
اس کے بعد ایلی اپنے گھر آتا ہے، گھر کا ڈور کھولا تھا، پھر اندر سے کچھ بھی آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ ڈر گئی۔ وہ اپنے بچوں کے روم میں جاتے تو سب کھیل رہی تھی۔ کارٹر نے ایلی کو ای میل کیا تھا کہ آج رات وہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہے۔ ان کی نیند بھی ابھی بدل چکی تھی۔ ایلی بچوں کو نیچے لے کر گئی اور انہیں کہتے کہ میں نے تمہارے لیے پریزنٹ لے کر آئی ہیں۔ بیگز اوپن کرنے کے بعد اسے لگ رہی تھی شاید وہ ہوٹل روم میں رہ گئی۔ اس کے انزو کے کال آیا، اسے کہتا ہے کہ میرے بیگ میں تمہارے بچوں کے گفٹس رہ گئی۔ ایلی نے کہا کیا تم گھر پر آ سکتے ہو؟ پھر انزو آلریڈی گھر کے باہر تھا۔ ایلی ذرا سرپرائز تھی، پھر اسے اچھا لگا۔ بچے باہر آ گئے اور گفٹ دے کر بہت خوش تھی۔ ایسے اسٹارٹ کرنے کے لیے ایلی انزو کی ہیلپ لیتی ہے۔ کھیلتے کھیلتے ایلی کے بچے انزو کو کاٹ لیتی ہے اور اس وجہ سے ایلی کو اس پر بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور اسے جانے کے لیے کہتی ہے۔ رات میں اس نے بچوں کو سلایا اور اس کے لائف میں چل کیا رہے اس کے بارے میں اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ صبح ہی تو کارٹر گھر پر پہنچ چکا تھا، اس کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ایلی کے مینیجر کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے۔ وہ جو میوزک بنا رہی تھی اس میں سارے بجٹ اسٹوڈیو والوں نے کاٹ رکھا تھا۔ اب ان کے پاس صرف ہاف بجٹ ہے، اس میں سے وہ نیو سانگ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ایلی ڈومیٹویٹ ہو گئی تھی تو اس کی مینیجر اس پر چلا کر دوبارہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ وہ گھر پر آئی تو انزو کارٹر کے ساتھ مل کر گٹار بجا رہا تھا، سب پارٹی کر رہی تھی۔ ایلی نے پوچھا تم یہاں پر کر کیا رہی ہو؟ کارٹر نے کہا کہ بچوں کا ٹاٹ ٹوٹ گیا تھا اور انزو انہیں ہیلپ کرتی ہے۔ گھر پر ایک گفٹ آیا جو اس پین کا تھا، اس وجہ سے ایلی بہت ڈسٹرب ہو گئی۔ اس پین کو گھر کا پتہ بھی ہے۔ کارٹر نے کہا کہ زیادہ وری مت کرو، ہم انہیں ہینڈل کر لیں گے۔ انزو نے ٹماٹر لائی تھی تو اس سے وہ ڈنر بناتی ہے۔ ڈنر کرتے وقت کارٹر نے انزو کا ایک لاکٹ نوٹس کیا۔ اس میں انزو ایلی کے ہیئر رکھے تھے، یہ اس کے لیے ذرا سسپیشیس ہوتا ہے۔ پورا دن انہوں نے ساتھ اسپینڈ کیا اور رات میں مووی دیکھ رہی تھی۔ ایلی کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے جاتی ہوں۔ انزو کہتے اب میں نکلتا ہوں۔ پھر کارٹر نے کہا اتنی رات میں تمہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ انزو کو اپنے گیسٹ روم میں رکھنے کے لیے ایلی کو منا لیا۔ انزو نے کہا کہ ویسے بھی ہم دونوں کو سانگ پر کام کرنا ہے تو یہ صحیح آئیڈیا رہے گا۔ ایلی انزو کے روم میں بہت زیادہ غصہ ہو کر آ گئی۔ اسے کہتے کہ تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، جلدی سے جلدی یہاں سے چلے جاؤ، تم اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ ایلی انزو کے پاس آ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتی ہیں۔ گھر آنے پر کارٹر ذرا تک گیا تھا اور ایلی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ وہ آج کل زیادہ کام کر رہا ہے۔ اگلے دن ایلی انزو سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئی۔ اسے کہتے کہ تم اس طریقے سے میرے لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ اس نے نوٹس کیا کہ انزو کے بورڈ پر اس کی فوٹوز لگائی ہوئی تھی۔ انزو کہتا ہے کہ میں ایک فلم ڈائریکٹر بھی ہوں، تمہارے سانگ کو میں ہی ڈائریکٹ کروں گا۔ اس نے ڈائریکٹ کی ہوئی شارٹ فلم اسے دکھائی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ انزو کی سسٹر اسے بہت تکلیف دیتی ہے۔ انزو نے اسے بدلہ لینے کے لیے اس چیئر سے باندھ لیا تھا، اس پہ سارے سٹون گرا دیتی ہے، زندہ اس نے اسے گاڑ دیا۔ یہی مووی کا فرسٹ سین تھا۔ ایلی کو اپنے وقت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے انزو کو ہائر کر لیا۔ ایلی کے ساتھ انزو نے ایک بہت سی نزدیک کا ویڈیو شوٹ کیا۔ کارٹر نے جب یہ ساری چیزیں دیکھا تو اسے لگ رہا تھا کہ انزو کا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی بھی آبجیکشن نہیں آتا۔ ان کی ویڈیو بہت اچھی بنی تھی تو سب لوگ بہت خوش تھے۔ ایلی کے مینیجر انزو سے بات کر لی تھی، اسے کہتے کہ تمہیں ایلی اور اس کی فیملی کو ذرا سپیس دینا چاہیے۔ وہ سب مل کر پکنک پہ جاتی ہے۔ ایلی کی بیس ختم ہو چکی تو ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ڈاکٹر اس کے چیک اپ کر لی تھی، تب انہیں پتہ چلا کہ ایلی پریگننٹ ہے۔ ایلی انزو کو بات کرنے کے لیے میسج کرتی ہے۔ کارٹر نے آلریڈی ویکسٹامی کر لی تھی، مطلب اس کا کوئی بھی بچہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے یہ بیبی انزو کا تھا۔ ایلی نے سرچ کیا کہ ویکسٹامی کا فیلر ریٹ کیا ہوتا ہے۔ کارٹر گھر پر آیا اور جب وہ ٹائلٹ دیکھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں ایلی کو سرچ کرتا دیکھ سب کچھ پتہ چل گیا۔ ایلی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں بتانے والی تھی، ایک میریکل ہے اور میں بھی ایک بچہ چاہتی ہوں۔ کارٹر ذرا اس بات کے لیے انشور تھا، تب پھر بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ باہر ایک ڈیلیوری مین بچے کا گرپ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ کارٹر اس بات کے لیے ذرا غصہ ہو گیا کیونکہ سب سے لاسٹ میں اسے پتہ چلا تھا، تب ایلی نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ وہ انزو کو کال کرتی ہے اور کہتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، میں نے تو تمہیں بتایا بھی نہیں تھا۔ انزو کہتا ہے کہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں۔ انزو کی ایلی اور کارٹر نے جو بات کی اس کے بارے میں بھی پتا تھا۔ ایلی اس بات سے ڈر جاتی ہے، ڈائریکٹ اپنے مینیجر کو کال کرتی ہے، اسے ساری چیزیں بتا دیتی ہے۔ مینیجر نے کہا تم ڈرو مت، میں لائر سے بات کروں گی اور انزو کو تم سے دور رکھوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایلی کہتے کہ البم فیل ہو جانے کے بعد میں کچھ نہیں لکھوا رہی تھی،
इस वजह से मुझसे ये सारी गलती हो गई। इली को बहुत बुरा लग रहा था। कार्टर को बता देती है कि वो बेबी ग्रेप उसकी मैनेजर ने भेजी है। रात के वक्त इली और कार्टर में बात हुई थी तो इली ने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये एक इशू हो सकती है। तब मैनेजर ने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कुछ भी वरी मत करो। कार्टर ने एले को कन्फ्रंट किया। वो समझ चुका था कि बेबी एंजो का है। रात के वक्त कार्टर को कॉल आया एली के मैनेजर की डेथ हो गई थी, उसका किसी ने मर्डर किया। एली इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। रात के वक्त बाहर कार्टर अपना गुस्सा निकालने के लिए खबर खोद रहा था। एली का लगा कि कार्टर ने एंजो को हर्ट किया है तो हेल्प मांगने के लिए वो नेवर के पास चली गई। नेवर के घर में एंजो रह रहा था। उसे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैंने यहाँ पे घर ले लिया। एली ने पूछा कि यहाँ के ओनर कहाँ पे है। एंजो ने कहा कि वो ट्रिप पे चले गई। एंजो कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपने बेबी को अच्छे से बड़ा करेंगे। कार्टर और एंजो में झगड़ा हुआ था तो उस वजह से कार्टर उसके लिए खबर खोद रहा था। घर में एली को बेबी की आवाज आने लग गई। वहां जाकर देखती है तो वहां पर बेबी मॉनिटर्स थी। एली के घर में जो कुछ चल रहा था यह सब कुछ एंजो सुन पाता था। उसने घर में बहुत सारे कैमरे लगाई हुई थी। रूम में एली ने उसके पागल फ्रेंड्स की राइटिंग भी दी कि एली को डराने के लिए सारे गिफ्ट भी एंजो भेज रही थी। एली समझ गई कि एंजो पूरी तरह साइको है और उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। कहती है कि मैं जरा डर गई थी मगर अब मैं आपके साथ रहने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। वो कहती है कि मैं बाथरूम यूज करती हूँ। बाथरूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ओनर को एंजो ने मार डाला था। वो बहुत ज्यादा डर गई। जल्दी से वो बाहर की खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल से भागते भागते वो घर आ गई। जो कार्टर ने खोदा था उसमें उसे बांध कर रख दिया था। इली उसे देखकर छुड़वाने की कोशिश करती है। तब इली की नैनी वहाँ पर आ गई। इली नेने से हेल्प मांग रही थी, फिर वो वहाँ से चली गई। ये नेने एक्चुअल में एंजो की मादर थी। उसे सब चीजों को लेकर हेल्प कर रही थी। इली ने कार्टर को अकेले बाहर निकालने की हेल्प की। तब नेने इली के बच्चों को लेकर जा रही थी। वो कार में बैठ पाती तभी इली ने उसे नोटिस कर लिया। वो जल्दी से भागी, उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इली का पीछा करते करते एंजो भी वहाँ पहुँच गया। एंजो कार्टर को बहुत मारता है। इली कार्टर को बचाने के लिए उस पर झपक पड़ती है। इली से मारते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बेबी होनी नहीं दूंगा। एंजो गुस्सा होकर उसे पत्थर पर मारने की कोशिश करती है। एंजो ने कहा कि मेरी मदर सारे बच्चों को संभाल लेती और हम दोनों फ्री होते। बाद में इली नोटिस कर लेती है कि एंजो के पास उसकी ब्रदर की रिंग है। उसके बारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता था, फिर उसने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, उसी वजह से मैंने उसे मारना पड़ा। मैं जब तुम्हारे साथ था तुम भी मुझसे बहुत प्यार करता था। इली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो प्लांट को वाटर करने की पाइप लेती है। एंजो के गले में डाल दिया और रखने के बाद कार्टर पाइप को ऑन कर देती है और इस तरीके से उसे मार डालती है। इली ने एम्बुलेंस बुलाई और कार्टर अब स्टेबल था। कुछ दिन बाद जब वो कार्टर से मिलने के लिए आई तभी कोई बात उनसे नहीं कर रहा था। वो सैड होकर जाने लगी। तब कार्टर उसे रोक ली थी और कार्टर ने फाइनली उसे माफ कर दिया था। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा।